नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से एक व्यक्ति संभ्रांत वर्ग की दुनिया से किस तरह आकर्षित होकर एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी झूठी छवि बनाए रखना चाहता है और ऋणों के जाल में फंसकर किस तरह अंततः वह गबन करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं गबन का दूसरा भाग। रमानाथ। कल नहीं, इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जलपा। पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठ गया, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ और एक तरफ को चल दिया। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में से एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाथ न पीछे पगा। जवानी में स्त्री मर गई, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवाय विनोद के और अवलंबी क्या था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे कर सकते थे, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और ऐसा कौन निठल्ला था जो रात रात भर बैठकर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई थी। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बिठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ बैठकर शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाए, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा रह गए। कहाँ जाएं, सिनेमा ही देखावे, किसी तरह तो समय कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवाय कुछ और सूझा भी नहीं। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुड्ढे को बिल्कुल ही भूल गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं तो 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ मत पूछिए, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया हूँ, जी मैं चाहता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते ही नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कोई खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से गहने बनवा कर दें। 10-20 हजार रुपये होंगे भी तो अभी और भी तो बच्चे सामने हैं, और नौकरी का क्या भरोसा, 50 रुपये में होता ही क्या है। रमानाथ, मगर मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते थे और मजे उड़ाते थे, नहीं बैठे बैठे माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, इस मामले को फिर कभी सोचेंगे। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं, अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक इस प्रश्न का हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज पे मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो एक बार खेलो तो फिर सोचेंगे क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो विवाह के नजदीक भी न जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चले चलो तो आप ही आप जी लग जाए, जरा अकल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, वह तो कई बार कह चुके हैं कि मुझे छुट्टी दीजिए। तुम्हारे लायक तो वही जगह है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमे ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमा, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कि कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है,
मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा दिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की है। हाँ, मगर जरा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमा, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। रमेश, बहुत खराब चीज़ है, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करे? 30 रुपये में गुजर हो तो नहीं सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है। बहुत कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हैं, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हो, वह क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाए कि वह भलमानसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद नहीं होगी। यही रोटी दाल दूध घी तो वह भी खाते हैं। फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हो? रमा का फर्जी पीट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर का कहकहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप सचमुच खेल खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर मेरे सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए शह, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद है तुम्हें जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने 1 मासी किया है, क्या मजाल कि कोई मुझे मात दे सके। ये लीजिए फिर शह। रमानाथ, जी तो चाहता है कि दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 ही बजे हैं। खेल लो, दिल का अरमान निकल जाएगा। या शह और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत है तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं अजी, तुम 10 खेलो, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठेंगे। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहले बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही, दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुए तो 2 बज गए थे। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह हाथ धो लो, बरग रखी हुई है, मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे, इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर चौथी बाजी में हार गए तो विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी न कीजिएगा? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे के पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठे, स्नान किया, पूजा की, घूमने गए और 8 बजे घर लौट आए। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसे मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी नहीं देनी तुमको। रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, ओह, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने, दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे हाथ मुंह तो धो ले भले मानस। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहां से लौटकर भोजन करूंगा। रमेश, कहता तो हूँ कि अभी आधे घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे ही गालियां दिलवाओगे और क्या, फिर कभी आने भी न पाओगे। रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बतलाइए कि कहीं मुझे ही तो अर्जी लेकर साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या तुम समझते बैठे हो, घर बैठे मिल जाएगी नौकरी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों, 20 सिफारिशें लगानी पड़ेगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना इतना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामतें कौन करता फिरेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सर पड़ी। साहब डांट वाट तो न बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे बर्दाश्त न होगा। रमेश, पहले पहल सब घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है।
तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ था तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 महीने बीते थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी ऐसा घबराया था मानो फांसी पर चढ़ने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल हो गए होंगे नौकरी करते हुए। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गया। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते ही हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विदुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए भी घेरा, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए जीवन का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल घिर आए थे। पानी आना ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया, फिर भी वह कहीं नहीं रुका। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दौगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 रुपये ही थी, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जल्पा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपये महीने भी बच जाएं, तो 5 साल में जल्पा गहनों से लग जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जल्पा के कमरे में पहुंच गया। जल्पा उसे देखते ही बोली, यह भीग कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आ रहा हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे जगह मिल गई है। जल्पा ने उछल कर पूछा, सच? कितने की जगह मिली? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बतलाना अपमान की बात थी। स्त्री के नजरों में तुच्छ कौन बनना चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द ही तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जल्पा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा? भला 60 सभार तो होते। रमा, मिल तो सकती थी 100 की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपये ऊपर से मिल जाएंगे। जल्पा, तो तुम घूस लोगे? गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं है कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशर्फी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे और पैसे भी देंगे। जल्पा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब तो ठीक है, मगर गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूँगा ही। जल्पा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा ना? जाकर कहा हो। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब उन्हें मालूम होगा कि मेरा भी यहाँ कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उन्हें तो मैं 20 ही बताऊंगा। जल्पा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं तो सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जल्पा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो तो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जल्पा ने कुंठित स्वर से कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी? यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे न लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो अभी इसे लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है? वह नाराज न होंगी? जल्पा ने नाक सिकोड़ कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों बाद उन्हें मुझ पर दया आई। उस वक्त दया न आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हीं को मुबारक। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके पहनने ओढ़ने के दिन है, मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखा देना चाहती हूँ कि जल्पा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें यह हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा।
विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया ना, नहीं तो और गहनों के साथ ये भी चला जाता। जल्पा, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जल्पा, मेरी इच्छा। रमानाथ, इस इच्छा का भी तो कोई कारण होगा। जल्पा रूंधे हुए स्वर से बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हों, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देखने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे ना, तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान तो भिखारियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। माता के प्रति जल्पा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे तो पूछ लेना चाहिए। जल्पा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का ही तो नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिनों में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जल्पा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक इसे लौटा न दूंगी मेरे दिल को चैन न आएगा। मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही हाल लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे ले हुए चिंतित भाव से नीचे चला। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बेहद खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्दी चेताएगा उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश अपने पास ही रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहाया भी न था। रमानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही रुपए मिले। रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपये कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाठ बनाकर सारे दफ्तर पर रौब जमाना चाहता था। कोई उसे वेतन तो पूछेगा नहीं। महाजन लोग उसका ठाठ बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था, अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाठ हो। सड़क के चौकीदार को 1 पैसा काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत न पड़ेगी कि उसे 1 पैसा दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए एक चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरवे रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और होगी। चपरासियों ने झुककर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वो अपने काम का चार्ज लेने गया तो देखा कि बारामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए हुए हैं और व्यापारी लोग चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कुर्सी भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक से ज्यादा आदमी मेरे सामने न आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सी भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्छृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब ही समझाना था। किस किस पर किस किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें बहुत दुख हो रहा था। इसी जगह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते दुख क्यों न होता। चार्ज देकर विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। हाँ साहब इस विनम्रता को देखकर प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है।
इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो कि बारामदे से नीचे चले जाएं, एक एक करके नंबरवार आए, एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमानाथ, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर खड़े रहें, या नहीं कि पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले मुंह ताकते खड़े रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, भीड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिनों के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खां साहब को ख्वाब में न सूझी होगी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं, तो रमा बिल्टी पर एक आना ही लेकर क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर तब जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग रूप की कार्यपटुता को देखकर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोककर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहे करो, तुम पर आज तक न आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठीकरा समझता है, क्या दिल है, वाह, और जैसा दिल वैसी ही जबान। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्ररों का पूछना ही क्या। सब के सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई। जहाँ गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहाँ अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जल्पा की अभिलाषाएं अभी तक पूरी न हुई। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जल्पा के साथ कजली खेलने आई, मगर जल्पा अपने कमरे से नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस में ही सेठ जी रहते थे, उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई, जल्पा ने जाने से इनकार कर दिया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की थी, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे, उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जल्पा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा देती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करते हुए अपनी हंसी उड़वाना नहीं चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जल्पा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जल्पा ने मुंह उधर कर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जल्पा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा ही किया। वहाँ किसके मुंह में कालिक लगती। जल्पा ताना तो न देना चाहती थी, मगर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों का हृदय होता तो क्या वह वहां जाने से इनकार न कर देते। रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो कोई बात न थी, सभी जानते हैं कि चोरी हो गई, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर तो है नहीं। चोरी का शब्द जबान पर लाते रमा का हृदय धड़क उठा। जल्पा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर रह गई, और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था। पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है, और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आ गई जो जल्पा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि वाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ हो। इस दृष्टि में रोष के सिवाय और कोई भाव नहीं। मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई है। उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जल्पा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी।
यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जल्पा आंखों में आंसू भरकर बोली। तो मैं तुमसे गहने के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छुपी हुई थी वह उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में वह बहुत प्रयत्न करने पर भी 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर पाया था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ फलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जल्पा, मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती है। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म तो आती ही है ना। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जल्पा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी भी गहनों की चर्चा नहीं की। जल्पा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवाय कोई दूसरा उपाय न था। मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती। बुलावे भी क्रमशः रोज ही आते थे। बेचारी जल्पा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता। कौन कैदियों की तरह अकेले पड़ा रहना पसंद करता है। मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिया जा सकते। कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह सब बात कहता कैसे। कहीं वे इनकार कर दे तो, यह संभव है बहाना करके ही टाल दे। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक नहीं होगा। कहीं वादे पर रुपया न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी, लज्जित भी होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम ले लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया कि इस विषय में जल्पा की राय लूं, देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीजें ले ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जल्पा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या न पूछूं। जल्पा को नींद आ रही थी, आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। जल्पा की आंखें खुल गईं। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना कि कहिए कि आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खाना खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जल्पा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर आया हूँ, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूँ। रमानाथ, नहीं, यह बात नहीं, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है। किसी सर्राफ से अगर चीजें ले लूं, धीरे धीरे करके उसके रुपए चुका दूंगा। जल्पा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। मैं वैश्या नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना है और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को न कहूंगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती हैं। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने पहले तो कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत होती दिखाई नहीं देती। रमानाथ, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अल्लाहकारों के मारे बचने पाए तब ना। सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। पहले मुझे न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जल्पा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो 1 आध महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जल्पा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे। रमानाथ, इसका उपाय तो है मेरे पास। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है। जल्पा अब अपने कृत्रिम संयम को निभा न सकी। अलमारी में से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है और सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक था 1000 का, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी न सके, मगर ठीक है, कल मैं जरा सर्राफ की सैर कराऊंगा।
जल्पा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा। इतने रुपये तो न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे, नहीं तो कौन गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़-बुन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री यह उत्सव मनाती थी। उसी की याद में अब तक उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात को क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आपकी से सजावट तो न थी, हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वैश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वैश्याएं न आने पावेंगी, फिर क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वैश्याओं का नाम यो भी बुरा, ऊपर से ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कब अकल आवेगी। रमानाथ, वैश्याएं न हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश, मेरा बस चले तो मैं कानून से यह दुराचार ही बंद कर दूं। खैर फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ? मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफे तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से बात ही कुछ और होगी। रमेश, चलने को चला चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। न कोई चीज बनवाई न खरीदी। तुम्हें कुछ लेना है क्या? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों के नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता हूँ तो मना कर देती है, लेकिन अपना भी तो कुछ कर्तव्य है। जब से गहने चोरी होकर चले गए, एक चीज नहीं बनवाई है। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों न हो, कायस्थ के बच्चे हो। कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास है? वादे पर लूंगा। रमेश, इस खब्द में न पड़ो। जब तक रुपये हाथ में न हो, बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बूढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों की सिवाय होता ही क्या है? जवानों के लिए बहुत से लटके हैं। यूं मैं चाहूं तो तुम्हें 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीने में सब चुका दूंगा। अगर मुझे यह विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र ही क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दुनिया में दूसरा कोई नहीं, न इससे बड़ी दूसरी विपत्ति है। जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी न लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश को कैसे लग गया। जिन लोगों को भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यर्थ हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं। उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। उसमें उन्नति और उपकार की जो दो महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का उतना ही प्रचार होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई देश ऐसे भी हैं जहाँ होठ छेद कर भी लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। रमेश, हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान छिदाना भी कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काटकर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही, घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुंचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें न हो, कोई परवाह नहीं। पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले लड़कों को देखता हूँ जो सड़ी हुई कोठरियों में रहते हैं, पशुओं की तरह जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मयसर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान तो ब्रह्मा भी नहीं लगा सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियाँ गहने न पहनती हूँ। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाए उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं,
हमारी कमाई का एक पैसा भी फिजूल खर्च न होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक ऐसी बात थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफ तक गया जरूर, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आध घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है और तुम्हें समझा देना अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम कर लिया हूँ। तुम में यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा है? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें ना उखाड़ लो उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगी इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ इतना ही मैं पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ? रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं खुद न लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रर का तो हाथ नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर न लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद न लूं पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निष्प्रिय बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक न पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता है जबकि नीयत भी साफ रहती है और जीवन भी सुख से कटता है। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे। हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए? सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर नहीं तो मैं क्या करूं? जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलेगी तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोगा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए भी अकल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने तो मुंह से बात निकलती नहीं। रुपये निकाल लेना तो मुश्किल ही है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जल्पा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। उस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल दिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सोनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया गया है, पर यह सब धोखा है और कुछ भी नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया पर उसने उसे छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर कर जल्पा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह यह जानता उस अभिनय का यह फल होगा
तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जल्पा इस शोक ताप से फूंकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे जो दंड देना, पर मेरी जल्पा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि से निकलने लगी, ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जल्पा पर क्रोध भी आ रहा था। जल्पा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही? क्यों मुझसे पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया? बारामदे में माल तौला जा रहा था। मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन किसी काम में न लगता था। समय से पहले ही वह उठकर चला आया। जल्पा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में ही पड़ी रहेगी। जल्पा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। जल्पा, नहीं अब मुझे भेजना ही नहीं। कुछ ऐसी बातें लिख गई जो मुझे नहीं लिखना चाहिए था। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे बहुत दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी तो निंदा ही होनी चाहिए। जल्पा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमानाथ ने संकोच भाव से कहा, हाँ। यह कोई अक्षम्य अपराध है? जल्पा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। आंसुओं के आवेग से जल्पा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसू की बूंदें आंचल पर फिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ, जो चाहो सजा दो, पर मुझ पर अप्रसन्न मत होना। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसी बातें निकल गई। जल्पा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं कि वह हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक ही होती है। रमा जल्पा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह एक दो चीजें अवश्य बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही हुआ जैसे मेहमानों को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान ही न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता रहता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जल्पा ने संचित नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज तो नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपया आ जाने से अलल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जल्पा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूल कर भी गहनों का नाम न लूंगी। रमा, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ ही इतना डरती हो। रुपये जमा हो जाने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद कभी भी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जल्पा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमा, हाँ ठीक है, ऐसा ही करूंगा। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था कि मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सर्राफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते चाय पानी मंगवाओ। क्या हुक्म है? बाबूजी, आप तो जैसे मुझसे नाराज ही हो गए, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया कर दिया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस ही न होता। अपनी शाख का उसे अभी तक अनुभव ही न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजारा महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू,
यह आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी ही दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक? रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक की है। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिए। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं है बाबू, आप इसकी जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं, मालिक को भी तो एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गई, जी लोट पोट हो गया। क्या सगाई थी, नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आबताब, उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था कि 100 रुपये से ज्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में जचता न था और जेब में 300 रुपये थे। सोचा अगर यह हार ले गया और जलपा ने पसंद न किया तो फायदा ही क्या। ऐसी चीज ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितना शोभा देगा। वह हार एक सहस्रमणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ कर कहा, आपके लायक है बाबूजी यह चीज, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाएगा। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब रुपये का तो जिक्र ही न कीजिए, कहिए 10,000 का माल साथ में भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है। हुक्म हो तो एक आध चीज और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है कि गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल तो दिखाना, और दाम का भी ऐसा कुछ भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे चूरे से मोड़ न लेना, गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा न कहो बाबूजी, आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए, अगर कोई 250 से एक कौड़ी कम में भी दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया, सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी 250 रुपये तो कारीगर की सगाई के इनाम है, यह एक चीज है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा न हो कि कल से ही दाम का तकाजा करने लगो, मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें सुंदर मुखमली केशों में रखकर रमा को दे दी, फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाई मीठी तो लगती है, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी, घात लग जाए तो 6 महीने में चुका देगा। भय यह था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज हो जाएंगे, लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, जल्पा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था, बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले तब तक वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई, इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन न ले, पानी की झरझर में कोई आवाज भी न सुने। अंधेरी गलियों में तो खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक किधर से आया। 2-4 मिनट देर ही पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती थी। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिला। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास दिलवाने वाली चीज है, इसकी शक्ति का आज उसे अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया, उनकी आंख बचाकर अंदर जाना ही चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जल्पा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत ही छतरी उसके हाथ से ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया।
उसने समझा था कि जल्पा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपनी देवरों से बातें करती रही, मानो उसे गहनों की याद ही नहीं, जैसे कि वह बिल्कुल ही भूल गई हो कि रमा सर्राफे के पास से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे आ चला। उसी समय दयानाथ भी भोजन करने आ गए। सब लोग बैठकर भोजन करने लगे। जल्पा ने जब्द तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे के पास जाना तो व्यर्थ ही रह गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूँ। जल्पा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो मैं पहले से ही जानती थी। बनते बनते 5-6 महीने और लग जाएंगे। रमानाथ, जी नहीं, बहुत जल्द बना देगा, कसमें खा रहा था। जल्पा, जाने दो। जल्पा मुंह उधर कर लेटने ही जा रही थी कि रमा ने जोर से कह कहा मारा। जल्पा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की है। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए हो? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जल्पा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमने कौन सी नई बात की? जल्पा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जल्पा की वह अभिलाषा पूरी हुई, जो बचपन से ही उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी होगी। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे ही दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जल्पा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जल्पा, अब मैं तुमसे साल भर तक किसी और चीज के लिए न कहूंगी। इसके रुपये देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपये की क्या चिंता है ही कितने? जल्पा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना कि उधार लाए हैं। जल्पा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो वहां उसे कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जल्पा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी चिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य है और माधुर्य का उन्माद है। जल्पा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने आप को धन्य माना था। अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक कम पड़ गया। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला, उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त होने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जल्पा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जल्पा उसके कपड़े सामने लाकर रखते। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जल्पा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा झला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती रहती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनी रहती थी, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन से रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन से दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब भी उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से भी तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुंचा और उसके नहीं नहीं कहने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आ जाए तो नहीं लीजिएगा, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास न जाए तो किसके पास जाए? औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी हैं, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा दीजिए, मेरा तो मन कहता है कि आज आपके ही हाथों से बोहनी होगी। रमानाथ,
औरतों के पसंद की न कहो, चीजें तो अच्छी होंगी ही, पसंद आते देर लगती है क्या? लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला। बाबूजी बस ऐसी बातें कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दे। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी। भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूक से 2 चीजें निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थी। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। दयानंद दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और इन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जचती ही नहीं। जलपा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देखकर ही कै आने लगती है। न जाने उन दिनों औरतें इसे कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा। तो दोनों चीजें पसंद है ना? जलपा, पसंद क्यों नहीं, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों को पहनने की आशा कर सकती थी? आह, इस दुखिया के जीवन की कोई साध ही पूरी न हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से वह घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी तपस्या का आरंभ हो गया और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंख हटा लिया। उसमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है। अभी दाम वाम नहीं पूछे हैं, मगर दाम ऊंचे ही होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जलपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाई ही क्यों? जलपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उसमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत ही न पड़ी। बोला, तो ले लूं? जलपा, अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे? क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त में ही मिलते हैं। जलपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा जाइए। जब रुपए हाथ में होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा। रुपए अभी तो नहीं मांगता ना? जलपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगेगा ही। रमानाथ, तो लौटा दो। एक बात चटपट तय कर लो, लेना हो ले लो, न लेना हो लौटा दो। मोह और दुविधा में न पड़ो। जलपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया। मानो एक क्षण पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक पूरी न हो सकी, वह आज रमा की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसका सामर्थ्य क्या है? न जाने रुपये जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने तो यूं ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।